बहुत अफसोस की बात है कि तुम्हें अब भी अपनी ही पड़ी हुई है। तुम्हें पता है मेरे भाई को पुलिस पकड़ के लेके चली गई है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, मेरा खुद दिमाग ऑफ हो चुका है। नहीं भाई, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम अभी सब्र करो, 2-3 दिन बाद मुझे फोन करना। और हाँ, लोड करवा दो जरा मेरे फोन पर। हाँ ठीक है, ओके बाय। इतनी आसानी से बच्चू शमा तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने देगी। अभी तो तुम्हें बहुत सब्र करना है। शमा हर बार बेवकूफ नहीं बनती। क्या किस्मत पाई है मुनव्वर सुल्तान हमारे बच्चों ने, किसी एक की भी खुशी नहीं दे सके। ये हमारे कर्मों की सजा है। ऐसे मत कहे ताई अम्मा। बाज़ वक़्त अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाइश में डालकर आजमाते हैं। हम कहाँ इंसान थे बेटा, इंसान तो अब बने। अब क्या करोगे जलाल का मुनव्वर सुल्तान? मैं केस लड़ूंगा। लगता है अब तो हम थाने कचहरियों के लिए रह गए। हमारे पुरखों ने तो कभी देखा भी नहीं था थाना कचहरी। ताई अम्मा दिल छोटा मत करें, दुआ करें, अल्लाह बहुत कारसाज है। एक वही तो है बेटा, मगर मेरा कलेजा तो हाथ में आ रहा। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ कि ये छोटा सा बच्चा बिन माँ के कैसे पलेगा। मैं पालूंगी इसे ताई अम्मा। मगर बेटा कब तक? तुम तो अपने घर की हो जाओगी, फिर इस बच्चे का क्या होगा? मैं शादी नहीं करूंगी ताई अम्मा। अब्बा, पहले बात कुछ और थी। अब जलाल और शीना के ना होने की वजह से मैं इस बच्चे का वाहिद सहारा हूं। अब्बा, मैं शादी नहीं करूंगी, आप उन्हें इनकार कर दीजिए। अरे पागल हो गई है क्या? क्या सारी उम्र भाई के बच्चे पालोगी? तुम्हारी अपनी भी जिंदगी है। ताई अम्मा, आप तो मेरा साथ दे प्लीज। इन हालात में कौन करेगा इस मासूम की देखभाल, आप खुद बताएं। मुझे तुम्हारी इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। बच्चे को कोई ना कोई तो संभाल ही लेगा। अब्बा, अब्बा आप तो मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं सोचूंगा। शुक्रिया अब्बा। मुनव्वर सुल्तान, वो तो बच्ची है, तुम भी उसकी बातों में आ गए। क्या सारी जिंदगी वो ऐसे ही गुजारेगी? बच्चे के लिए आया भी तो रखी जा सकती है। अभी यही बेहतर है। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। मैं तो तुम लोगों के भले की बात कर रही थी। जान ना बच्चों है ना, छोटा सा बेबी मेरा है ना। स्माइल कर रहा है, स्माइल स्माइल कर रहा है मेरा गुड्डू। उजाला, इसका ख्याल रखना। तो क्या कहा पुलिस ने? किस इल्जाम में लेके गए मेरे भाई को? वही जो हमेशा से करता है, गुंडागर्दी, मारपीट, ये सब। पुलिस के हत्थे चढ़ा उठा के ले गए उसे। मगर तैमूर अब होगा क्या? अदालत में केस चलेगा और जलाल को लंबी सजा होगी, और क्या। मगर तैमूर तुम भी तो गए थे जेल, तुम भी तो वापस आ गए हो। मुझ पे सिर्फ एक इल्जाम था और उसके खिलाफ भी सबूत दे दिया गया था अदालत में, इसलिए मैं छूट के आ गया। जलाल की बात और है। तो पुलिस को भी जलाल को अभी पकड़ के लेके जाना था। इतनी मुश्किल से तो वो सीधे रास्ते पर आया था। न अपनी बीवी का जनाजा देखना उसे नसीब हुआ, न अपने बच्चे को प्यार करना। यही जिंदगी है शमा। इंसान जब सीधे रास्ते पर चलता है तभी मुश्किलात का सामना होता है, वरना बुरे लोग तो चैन से ही जिंदगी गुजारते हैं। ये तुम मुझे देखकर क्यों बोल रहे हो? क्या हो गया? मैंने सिर्फ जनरल बात की, अपने पे क्यों लेके जा रही? क्योंकि मुझे ऐसा लगा। तुम्हें
खुशी नहीं हुई मेरे वापस आने पे? मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। बहुत मुश्किल है तुम्हें समझना भी और समझाना भी। तो मत जाया करो अपना वक्त। तबरेज, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, कैसी तबीयत है? कदरे बेहतर है। पूरी तरह से अगर सही नहीं है तो डॉक्टर को चल के दिखाओ। मामा परेशान ना हो, सही है। मैं तुम्हें बताना भूल गई, राजदा भाभी का फोन आया था, भाई साहब के घर में कुछ मसला हो गया है। तुम ऑफिस जाते हुए मुझे ड्रॉप कर दो उनके यहाँ। ये तो कैसा मसला? असल में भाई साहब के तो लगता है कि मुसीबतों ने घर देख लिया है उनका। पहले भाभी चल बसी, फिर वो उजाला वाला किस्सा हो गया, और अब पुलिस जलाल को पकड़ के ले गई है। जलाल को पकड़ के ले गई है? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? बेटा, मैंने ही बताना मुनासिब नहीं समझा था, बल्कि उससे ज्यादा बुरी खबर ये है कि उसकी बीवी के यहाँ डिलीवरी हुई और वो चल बसी। मॉम, कैसे हो सकता है ये? शीना की डेथ हो गई? हाँ। मेरा ख्याल है मैं अफसोस करने चलना चाहिए। मैं आपके साथ चलूं? बेटा, तुम्हारा वहाँ जाना सही नहीं है। क्यों? अब क्या कर्फ्यू है वहाँ पे? नहीं, कर्फ्यू नहीं है, लेकिन मैं चाह रही थी कि अगर तुम उजाला का सामना ना करो तो ज्यादा मुनासिब है। कम ऑन मॉम, हम लोग कजिन्स भी तो हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, फिर तुम तैयार हो जाओ, ऑफिस जाते हुए थोड़ी देर को रुक जाना भाई साहब की तरफ, और वापसी में मुझे वहीं से ले लेना। सही है, मैं रेडी हो गया। उजाला, उजाला क्या? अभी सोया है, जाग जाएगा, चुप हो जाओ। अगर ये सो रहा है तो छुटके की वजह से क्या मैं घर में बोल भी नहीं सकती? बहुत रो रहा था वो, शोर से दोबारा उठ जाएगा, हम बाहर जाके बात कर लेते हैं। अब तुम इसकी माँ बन जाओ। एक तो अल्लाह अल्लाह करके तुम्हारा रिश्ता हुआ है, और मेरी बात सुनो, तुम्हारे ससुराल वाले ही चोंचले बर्दाश्त नहीं करेंगे, पहले से ही बता रही हूँ मैं। मुझे कोई परवाह नहीं है उनकी। वैसे भी मैं अब्बा को साफ इनकार कर चुकी हूँ। क्या इनकार कर दिया अब्बा को? यही कि मुझे ना अभी शादी करनी है और ना मंगनी करनी है, मुझे बस जलाल के बच्चे को संभालना है। उजाला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? शक्ल के साथ साथ क्या अकल पे भी पत्थर पड़ गए? मेरी बहन, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो। ये बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, तो तुम जिम्मेदारी लोगी इसकी? शादी के बाद मेरी तुम संभालोगी इसे? मैं क्यों संभालने लगी? इसकी नानी को बुला लूंगी, बोलूंगी अपनी औलाद को संभाले। अपनी औलाद की औलाद को। बहुत बेहिस हो तुम शमा। शायद इसीलिए अभी तक तुम्हें अल्लाह ताला ने औलाद से महरूम रखा है। मेरी बात सुनो, ना तो मुझे जिंदगी में कभी औलाद की ख्वाहिश थी और ना कभी होगी उजाला। मुझे नहीं शौक माँ बनने का और बच्चे पालने का। निरी मुसीबत। चलो छोड़ो, तुम बताओ किस काम से आना हुआ? एक तो तुम इतने लेक्चर देती हो ना कि बंदा भूल जाता है कि वो क्या बात करने आया है। भूल गई मैं। कोई बात नहीं, जब याद आ जाए तो बता देना। वैसे पापा, काफी दिनों बाद चक्कर लगाया आपने? बस बेटा, घर के कुछ काम थे और दफ्तर में काफी मसरूफियत थी। वैसे पप्पू, मैं समझ सकती हूँ, अब उजाला जितना गलत आप लोगों के साथ कर चुकी है, उसके बाद कहाँ गुंजाइश बचती है रिश्तेदारियां निभाने की। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, और इन छोटी छोटी बातों से मेरे और भाई साहब के रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कह तो पप्पू आप ठीक रही हैं, बड़ी अच्छी सोच है आपकी। बैठे ना आप। नहीं, भाई साहब अंदर है, मैं उनसे जरा मिल लेती हूँ। उजाला, उजाला,
शमा क्या हुआ? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बाहर पुप्पो और तबरेज आए हैं चस्के लेने के लिए। सच जहर लगते हैं मुझे ऐसे रिश्तेदार। क्यों? उन बेचारों ने तुम्हें क्या कह दिया ऐसे? वो बेचारे मतलब ही लोग हैं। अच्छा किया जो तुमने तबरेज से मंगनी से इनकार कर दिया। अगर एक दफा तुम्हारी शादी हो जाती ना तो पुप्पो जैसी औरतें तुम्हारी जैसे मासूम लड़की को ना अपनी उंगलियों पे नचाती। मतलब ही। दिखाओ किसका फोन है। शमा फोन दो। हेलो। जी जी बिल्कुल, उजाला यहीं पर है। बिल्कुल बात हो सकती है, मैं बात कराती हूँ। ये लीजिए तुम्हारा फोन है। किसकी कॉल है? खुद देख लो किसकी फोन है। अच्छा मैं जरा बाहर जा रही हूँ पुप्पो और तबरेज के पास, तो तुम जरा खाना वगैरह का देख लेना उनके। ठीक है, बात करो बात करो। हेलो, को मेरा नंबर कहाँ से मिला? ढूंढने वाले तो खुदा ढूंढ लेते हैं, ये तो बस एक नंबर था। कॉल क्यों किया आपने? ऐसा करते हैं कहीं डिनर में मिलते हैं, वैसे भी हमारा मिलना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसी एक्टिविटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आप प्लीज मुझे आइंदा कॉल मत करिएगा। कम ऑन यार, तुम्हारा बैकग्राउंड तो बहुत बैकवर्ड सा है। और वैसे भी कोई भी लड़की अपने मंगेतर से इस टून में बात नहीं करती। क्या मंगेतर मंगेतर लगा रखा है आपने? अभी हमारा कोई बकायदा रिश्ता तय नहीं हुआ है। वैसे भी मैं अब्बा को इस रिश्ते से साफ इनकार कर चुकी हूँ। व्हाट यू मीन मंगनी नहीं होगी? मेरी सिस्टर मेरे नाम की अंगूठी तुम्हें पहना कर गई है। मैं किसी की पाबंद नहीं। आप प्लीज जाके किसी और दरवाजे पे दस्तक दें और आइंदा मुझे कॉल करने की कोशिश मत करिएगा। हेलो, हाँ तुम उन लोगों को बिठाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आप जा रहे हैं इतनी जल्दी? तो इधर बैठ जाते, मुझसे बात कर लेते। जरूरी काम है मुझे। फिर तो मैं बहुत बोर होने वाली हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि पुप्पो अब्बा के साथ बैठ के बड़ों वाली बातें कर रही है और उजाला अपने मंगेतर के साथ फोन पर लगी हुई है। 2 घंटे बाद ही फ्री होगी। अब ऐसे में तो मैं बोर ही होंगी ना, आप भी जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। हाय, अब ये मजनू सारे रास्ते परेशान ही रहेगा। ये कम बहुत बड़ा रुलाता है। भाई साहब ये तो शुक्र है कि अभी उजाला देख रही है बच्चे को। हमें इसका कोई मुस्तकिल इंतजाम करना पड़ेगा। अगर आप कहें तो मैं किसी औरत के लिए बात करूं? देख लो। ठीक है भाई साहब, मैं अपनी काम वाली से कहूंगी कि कोई ऐसी औरत देखे जो बच्चे की देखभाल कर सके। तो तनख्वाह वो? अब आप कुछ मत कहिएगा, वो मैं देख लूंगी। वैसे भी भाई साहब बिन माँ का बच्चा है, सवाब मिलेगा और ये सवाब तो मुझे आप कमा लेने दीजिए। शुक्रिया, शुक्रिया तुम्हारा। अरे भाई साहब शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। बस अब तबरेज का जल्दी से निकाह हो जाए और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जलाल भी जल्द बाहर आ जाएगा। आमीन। एहसान है तुम्हारा। अरे भाई साहब आप फिर गैरों वाली बात कर रहे हैं। अगर आप मेरी जगह होते यही सब कुछ करते। अब वैसे भी खून के रिश्ते तो एहसास के रिश्ते होते हैं। फिर तो मैं बहुत बोर होने वाली हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि पुप्पो अब्बा के साथ बैठ के बड़ों वाली बातें कर रही है और उजाला अपने मंगेतर के साथ फोन पर लगी हुई है। 2 घंटे बाद ही फ्री होगी। पता नहीं ये शख्स क्यों इतना फ्री होने की कोशिश कर रहा है। आखिर मकसद क्या है इसका? अब तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई हो अजीब सा चेहरा बना के? कुछ नहीं। क्या तुम्हें कुछ कहना था? मुझे ये बताओ शानी से क्या बात हुई है तुम्हारी? कुछ कहा है उसने तुम्हें? कुछ नहीं। मुझे वो निहायत ही फजूल इंसान लगता है शमा। फजूल है, मेरे पीछे लगा हुआ है। अब ऐसे तो ना कहो, तुम्हारे मुस्तकबिल का होने वाला शौहर है आखिर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम पता नहीं किस हवाओं में हो। वहाँ पुप्पो और अब्बा तय कर चुके हैं
कि इस बच्चे के लिए मेड हायर करेंगे और तुम्हारी शादी उस लड़के से होगी। क्या? किसने कहा ये तुमसे? मैंने खुद अपने कानों से सुना है, और वैसे भी आज सारा दिन यही बातें हो रही थी। इसलिए बेहतर यही है कि शानी से शादी करने के लिए तुम अपना जहन अभी से बना लो। शमा, पता नहीं क्यों मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगता है। तो तुम्हारा माजी कौन सा ठीक है, शानदार है, अच्छा भला तो लड़का है, अमीर भी है। पता नहीं उजाला तुम्हें किस बात का एतराज है। पता नहीं मैं तुमसे अपनी हर बात क्यों शेयर करने लग जाती हूँ, जबकि मुझे पता भी है तुम्हें कोई मशवरा अच्छा नहीं देना है मुझे। मैं तो सच्ची बात करती हूँ, तुम तो बुरा ही मान गए। अच्छा सॉरी। ऐसे ही मरेगी बिना शादी किए।